नमस्कार दोस्तों, एनडीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता और आज अपन बात करेंगे अगले जो पंचपीर हैं मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, देखो मेहाजी मांगलिया के बारे में अपन बात करें तो इन्हें मांगलिकों के इष्ट देवता माना जाता है। मांगलिकों के इष्ट देवता, देखो मैं आपको बताऊं, एक होता है इष्ट देवता या आराध्य देवता और एक होता है कुल देवता। दोनों में फर्क होता है। इष्ट देवता या आराध्य देवी अपन उस देवी या देवता को कहते हैं जिसकी पूजा अपन अपने मन से करते हैं, अपने दिल से करते हैं, अपने चित्त से करते हैं। आराध्य देवता सबके अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए कोई है, वो सोमवार के व्रत करता है, शिव जी को अपना आराध्य मानता है। कोई हनुमान जी को अपना आराध्य मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। और एक होता है कुल देवी या कुल देवता, वह देवी या देवता जिसकी पूजा अपने वंश में होती आ रही है, अपने कुल में होती आ रही है, तो वो तो होता है कुल देवी और कुल देवता। और इष्ट देवता, कुल देवी जो होती है वो पूरे कुल की एक होती है, कुल देवता जो होते हैं वो पूरे कुल के एक होते हैं। जैसे एकलिंग जी हैं, उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, एकलिंग जी जो अपने जो मेवाड़ का जो राजवंश है, सिसोदिया राजवंश या गुहिल राजवंश है, उसके कुल देवता हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी जो शासक हुए उनका इष्ट देवता या इष्ट देवी भी एक हुई है, अलग अलग हो सकती है। तो इस प्रकार से कुल देवता या कुल देवी अलग होती है और इष्ट देवता या इष्ट देवी अलग होती है। तो मेहाजी मांगलिया जो है ये मांगलिकों के इष्ट देवता है। इनके बारे में अपन बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है बापणी गांव नागौर में, सॉरी बापणी गांव जोधपुर। जन्म कहाँ पे हुआ? बापणी गांव जोधपुर। मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करें तो इनका जो घोड़ा था, इनके ऊपर यही प्रश्न आता है कि इनका जो घोड़ा था, इनके घोड़े का नाम था किरड़ काबरा। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? किरड़ काबरा। मेहाजी मांगलिया के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जो प्रमुख थान है, इनका प्रमुख थान या प्रमुख जो मंदिर है वो बना हुआ है बापणी गांव जोधपुर में। कहाँ पे बना हुआ है? बापणी गांव जोधपुर में। इसके अलावा बात करें तो मेहाजी के बारे में एक ऐसी मान्यता है कि इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती, इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती। तो आपको यहाँ से ज़्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं है। दो प्रश्न याद रखने कि मेहाजी मांगलिया का जो प्रमुख थान या प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है? बापणी गांव जोधपुर में है। दूसरा, इनके घोड़े का क्या नाम है? किरड़ काबरा। और अगर पूछ लिया जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मांगलिकों के इष्ट देवता के रूप में किस देवता की पूजा होती है, किस लोक देवता की पूजा होती है? तो मेहाजी मांगलिया की पूजा होती है। इसके बाद में अपन अगले लोक देवता की तरफ चलते हैं, उनका नाम है हड़बूजी सांखला। अगले जो अपने पंचपीर आते हैं हड़बूजी सांखला, उनके बारे में बात करते हैं। हड़बूजी सांखला, सांखला जाति के राजपूत थे हड़बूजी। हड़बूजी सांखला के बारे में बात करें तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के समकालीन थे। जोधपुर के संस्थापक कौन है? राव जोधा।
और राव जोधा के समकालीन थे कौन? हड़बूजी सांखला। हड़बूजी सांखला के बारे में अपन बात करें तो इनका जो प्रमुख मंदिर है, इनका प्रमुख स्थान है बेगटी गांव, फलोदी जोधपुर में। प्रमुख स्थान कहाँ पर है? बेगटी गांव, फलोदी जोधपुर में। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है बालीनाथ या बालकनाथ। जो रामदेव जी के जो गुरु थे वो इन्हीं के भी गुरु थे, बालकनाथ या बालीनाथ। हड़बूजी के बारे में बात करें तो इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं करके इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये प्रश्न आप जरूर याद रखना कि राजस्थान के एक लोक देवता जिनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, तो बैलगाड़ी की जो पूजा की जाती है वो किन के मंदिर में की जाती है? वो हड़बूजी के मंदिर में की जाती है। क्यों की जाती है? देखो, ऐसा माना जाता है कि ये अपनी इसी बैलगाड़ी से जो पंगु गायें होती थी, जो अपंग गायें होती थी, यानी ऐसी गायें जो चलने फिरने में असमर्थ थी, उन गायों के लिए चारे की व्यवस्था करते थे अपनी बैलगाड़ी से। और इन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता भी माना जाता है। इन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता, सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। किस लोक देवता को? हड़बूजी सांखला को। तो हड़बूजी के बारे में अपन बात करें तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और अपन बात करें तो ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के समकालीन थे। इनका जो प्रमुख मंदिर है बेगटी गांव, फलोदी, जोधपुर में। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। इनका जो मंदिर है, इनके मंदिर में जो इनके मूर्ति की पूजा नहीं करके बैलगाड़ी की पूजा की जाती है और इन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। तो ये थे अपने अगले पंचपीर हड़बूजी सांखला। इसके बाद में अपन बात करेंगे अपने जो अंतिम और पांचवें पंचपीर हैं रामदेव जी। अपन बात करते हैं अब किसके बारे में? रामदेव जी के बारे में। देखिए रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इनका जीवन परिचय वो इनके भजन में पूरा आता है कि रूणी चेहरा राजा अजमाल जीरा, कंवरा माता मैणा देरा, लाल रानी नेतल रा भरतार, हेलो मारो सामड़ो वो रामा पीर। तो बात करें तो इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ है उड़कासमेर, शिव तहसील बाड़मेर में। उड़कासमेर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ है। इनके पिता का नाम अजमाल जी तंवर, इनकी माता का नाम मैणा दे, इनकी पत्नी का नाम नेतल दे, इनके घोड़े का नाम नीला घोड़ा, इनके गुरु का नाम बालकनाथ या बालीनाथ। रामदेव जी के बारे में अपन बात करें तो
रामदेव जी हैं वो जन्म से ही चमत्कारी पुरुष थे, या रामदेव जी के बारे में बात करें तो इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था में ही सातलमेर में भैरव नामक राक्षस का वध किया। भैरव नामक राक्षस का वध किया और एक चमत्कारी पुरुष के रूप में अवतरित हुए। यानी रामदेव जी जो हैं इन्होंने बाल्यावस्था में ही, जब ये बहुत छोटे थे तो उन्होंने एक बहुत ही खूंखार जो राक्षस था उस समय भैरव राक्षस, उस राक्षस का वध करके जनता को उससे मुक्ति दिलाई और एक चमत्कारी पुरुष के रूप में अवतरित हुए। रामदेव जी के बारे में बात करें तो सातलमेर में भैरव राक्षस का वध करने के बाद में ये यहाँ से चले जाते हैं और इसके बाद में इन्होंने रुणीचा रामदेवरा को अपना निवास स्थान बनाया। ऐसा माना जाता है कि सातलमेर को ये अपने भतीजी के विवाह में दहेज में देकर के और रुणीचा अपने परिवार के साथ आ जाते हैं और रुणीचा रामदेवरा में ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। रुणीचा में इन्होंने रामसर तालाब की स्थापना की। रामसर तालाब बनवाया कहाँ पर? रुणीचा में। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पीरों का पीर कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी जो हैं वो एक चमत्कारी पुरुष के रूप में, जैसा कि बाल्यावस्था में अवतरित हो चुके थे, तो इनके जो पर्चे थे या इनकी जो लोकप्रियता थी वो दूर दूर तक फैल रही थी, इनकी प्रसिद्धि फैल रही थी। और ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रसिद्धि जो है वो पंचपीरों तक भी फैली। प्रसिद्धि कहाँ तक फैली? पंचपीरों तक। पंचपीर जो है वो मुस्लिम धर्म के जो ज्ञाता हैं, मुस्लिम धर्म में जो पंचपीर होते हैं, जो मक्का मदीना में बैठते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है मुस्लिम संप्रदाय का, तो इन पंचपीरों को जब रामदेव जी की प्रसिद्धि के बारे में पता चला तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी रामदेव जी के पास चलते हैं और रामदेव जी की परीक्षा लेते हैं। तो माना जाता है कि ये पंचपीर यहाँ से ढूंढते ढूंढते रामदेव जी के पास आ जाते हैं और जिस समय ये आते हैं उस समय रामदेव जी हैं वो खुद रामसर तालाब की खुदाई कर रहे थे। एक मजदूर के रूप में तालाब की खुदाई कर रहे थे, पसीने से लथपथ पूरे शरीर पे मिट्टी लगी हुई, एक मजदूर के रूप में लगे हुए थे। और यहाँ पे आकर के पंचपीर इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई ये यहाँ पे एक चमत्कारी पुरुष है रामदेव, वो कहाँ मिलेंगे? तो रामदेव जी ने खुद ने कहा कि साहब वो मैं ही हूँ, बोलो क्या काम था। इन्होंने कहा कि हम पंचपीर हैं, मक्का मदीना से आए हैं, रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो रामदेव जी ने कहा चलो घर चलो, कोई बात नहीं। जैसे ये घर जाते हैं रामदेव जी इनके बहुत ही अच्छी तरह से आवभगत करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं और इनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। जब इन्हें खाना खिलाने का समय है तो पंचपीरों जो पीर हैं वो मुकर गए। उन्होंने कहा कि देखो रामदेव जी, हम जिस पात्र में भोजन करते हैं वो हमारा पात्र है, वो तो मक्का मदीना में रह गया और दूसरे पात्र में अपन भोजन नहीं करते। तो रामदेव जी ने अपनी चमत्कारी शक्ति से इनका जो पात्र है वो इनको ला करके दिया और जब इनके चमत्कार को इन्होंने देखा तो एक कान पकड़ के रामदेव जी के आगे और इन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। क्या कहा? पीरों का पीर। तब से इन्हें पीरों का पीर कहा जाता और हिंदू समाज इन्हें विष्णु के अवतार के रूप में, एक आकर्षण के रूप में, और मुस्लिम संप्रदाय इन्हें राम सा पीर के रूप में पूजता है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग जो पूजा करते हैं किसकी? रामदेव जी की। रामदेव जी के बारे में बात करें तो इन्होंने मेघवाल जाति की डाली बाई को अपनी धर्म की बहन बनाया, अपनी
धर्म की बहन बनाया। तो मेघवाल जाति की डाली बाई को इन्होंने धर्म की बहन बनाया। इसके अलावा अपन इनके बारे में बात करें तो इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा इनके मेले में 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताड़ी नृत्य। यानी 13 ताड़ी नृत्य वो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण माना जाता है। रामदेव जी के बारे में अपन और बात करें तो रामदेव जी जो हैं इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया और कामड़ जाति के लोगों द्वारा रात्रि में जागकर इनका जो जागरण किया जाता है वो जम्मा जागरण कहलाता है। क्या कहलाता है? जम्मा जागरण कहलाता है। रामदेव जी के बारे में अपन बात करें तो रामदेव जी राजस्थान के लोक देवताओं में एकमात्र एक लोक देवता हुए हैं जो कवि भी थे। राजस्थान के लोक देवताओं में एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे वो है रामदेव जी। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था, उनके ग्रंथ का नाम है 24 वाणियाँ। क्या नाम है? 24 वाणियाँ। और ऐसा माना जाता है कि इस ग्रंथ में रामदेव जी ने अपने जीवन में जितने भी पर्चे दिए थे 24 पर्चे ऐसा माना जाता है कि इन्होंने दिए थे। तो 24 वाणियाँ ग्रंथ में इन्हीं पर्चों का वर्णन है। सबसे पहला पर्चा इन्होंने अपनी माता को ही दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब ये बहुत छोटे थे तो इनकी माता वो चूल्हे के ऊपर दूध रख करके चली जाती है, बाहर काम में लग जाती है और दूध वो उफड़ने लगता है। तो वो जब दौड़ती आती है तो रामदेव जी जो हैं वो दूध से भरा हुआ गर्म पात्र वो अपने हाथ से पकड़ करके नीचे उतार देते हैं और अपनी माँ को ऐसा माना जाता है कि पहला पर्चा देते हैं। तो इनके जो 24 पर्चे जो इन्होंने समय समय पर दिए थे, अपने जो भांजा जो था इनका उसको भी इन्होंने वापस जीवित किया था सर्प के डसने के बाद में। तो ये 24 पर्चे हैं, इनका वर्णन इनके जो ग्रंथ है 24 वाणियाँ इस ग्रंथ में मिलता है। रामदेव जी के बारे में बात करें तो प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका जो प्रमुख मेला जो लगता है वो लगता है रूणीचा रामदेवरा में, रामदेवरा रूणीचा पोखरण में, जहाँ पे इनका जो प्रमुख मंदिर है वो बना हुआ है। इनके मंदिर के बारे में अपन बात करें तो इनके मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा नहीं होती? मूर्ति की पूजा नहीं होकर के इनके पगले पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं, यानी इनके पैरों की पूजा होती है। और बात करें तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में किस लोक देवता के जो गीत है वो ब्यावले कहलाते हैं? राजस्थान में किस लोक देवता के गीत ब्यावले कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? ब्यावले। तो ब्यावले कहलाते हैं रामदेव जी के गीत। किनके गीत कहलाते हैं? रामदेव जी के गीत। रामदेव जी के जो गीत हैं वो क्या कहलाते हैं? ब्यावले कहलाते हैं। इनका जो मेला वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और लगातार द्वादशी तक लगता है, लेकिन जो मुख्य मेला है वो कब लगता है? दशमी को लगता है। तो ये थे अपने अंतिम पंचपीर रामदेव जी। तो यहाँ पे अपने राजस्थान के पंचपीर पूरे होते हैं। तो अपने पंचपीर अपन पढ़ चुके हैं, इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।